वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस कप के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने काफ़ी बात की, कामरान गुलाम पर बात की कि अल्लाह करे कि अब उनको मौका दिया जाए और आगे जिसने इतना परफॉर्म किया है उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये जो अभी चैंपियंस कप है इसकी 5 टीमें बनाई गई, फॉर्मेशंस ठीक हैं, ठीक टीमें बनाई गई हैं, बैलेंस हैं? सर हमारी एक मीटिंग थी, उसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब भी बैठे थे। वैसे उस मीटिंग के मुदर्जात भी बाद में लीक हुए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी हमसे मुअद्दबाना गुजारिश की कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चैंपियंस कप कैसा है। ठीक है, तो मैंने कहा चैंपियंस कप बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि चैंपियंस कप में जो परफॉर्म करने वाला होगा उसके रास्ते पेव्ड ऑफ होंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मसला ये है, फॉर्मेट अच्छा है, कप्तान अच्छे हैं, रन अच्छे बन रहे हैं। हमारे साथ इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर नदीम खान साहब थे, तो मैंने फिर यही सवाल उनसे भी किया था कि क्या ये यहाँ से जो लड़के निकलेंगे तो कहाँ उनको एडजस्ट करेंगे कि टीम का हिस्सा बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारी 2 सीरीज और भी हैं, यानी कि हमारे कुछ मैचेस हैं, एक इंग्लैंड के साथ हैं, फिर आई थिंक जनूबी अफ्रीका के साथ है, अफ्रीका के साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम इनको वहां पर भी मौका देंगे और उसके बाद फिर हम अपनी टीम को बनाएंगे, यानी कि इनको एडजस्ट किया जाएगा। ये तो है कि इनको कहीं ना कहीं मौका अल्लाह करे जी। मेरा ये सवाल सलमान नसीर साहब से भी था कि ठीक है, इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है, हम मान लेते हैं जी, कि हम ये भी मान लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए हमने टीम ओडीआई फॉर्मेट से सिलेक्ट करनी है, लेकिन क्या जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको टेस्ट क्रिकेट में या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलेगा? अगर तो मौका मिला, लुकमान साहब मैं आपको बताऊं, अगर 6 से 7 टॉप परफॉर्मर्स को मौका मिला, आज मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 3 से 4 ऐसे होंगे जो आपकी टीम के मुस्तकिल हिस्सा होंगे। जिस तरह की आपकी टीम की सिचुएशन है, अगर उनको सियासत ज़दा ना किया गया, अगर उनको उनकी स्पॉट पे खिलाया गया, जो बॉलर मैं आपको बताऊं, जिस तरह मतलब शाहीन शाह अफरीदी है, नई गेंद के साथ बॉलिंग करता है, मीर हमजा को अगर लेट सपोज आप पक्का टीम का हिस्सा बनाते हैं, उनको नया बॉल दें, उनको ये ना करें कि शाहीन के बाद वो दूसरा बॉल करवाएंगे। इसी तरह जो ओपनर है उसको ओपनर की पोजीशन पे खिलाएं, जो वन डाउन वाला है उसको वन डाउन। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, बाबर आजम इस टूर्नामेंट में अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अभी उन्होंने कुछ रन्स कर दिए हैं ना, तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं इस टूर्नामेंट में और बाकी यंगस्टर्स भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं, तो फिर बाबर को रेस्ट देना चाहिए या फिर बाबर को रखना चाहिए और यंगस्टर्स को कहना चाहिए नहीं भाई अभी आपका टाइम नहीं आया? देखिए, मेरे हिसाब से बाबर आजम को रेस्ट खुद लेनी चाहिए। जब अभी कल यूनुस खान भी कह रहे थे, परसों जी वो भी कह रहे थे, जब कोई टीम अच्छी ना हो तो। अब इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को रेस्ट नहीं देनी चाहिए। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं, आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, तो जरा आए इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलें। आगे कोई ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें कोई छोटी टीम है, वहां पे इनको जरूर रेस्ट दें। गैरी क्रिस्टन साहब, मुझे आपने बाबर आजम की बात की तो उन्होंने कहा जी कि शाहीन ने किसी भी दुनिया के फास्ट बॉलर से 3 गुना ज्यादा बॉलिंग करवाई है। ज्यादा बॉलिंग। अरे भाई, हमने नहीं कहा था, उस वक्त शाहीन के दोस्त बाबर आजम ने उनसे कहा था और शाहीन खुद भी खेलना चाहते थे, चाहे ऑफिस के चक्कर थे, चाहे वो अपना बैकअप नहीं बनना चाहते थे। मसला ये है कि बाबर आजम, आपने शाहीन का जिक्र कर दिया, शाहीन और शदाब की कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। हाँ, वो तो और ग्रुप अलग है सर। आप एक बादशाह का वजीर है, दूसरा बादशाह के खिलाफ क्या हुआ, अपोजिशन लीडर है। ये सारे वजीर मुशीर सब आपस में कहीं उलझे से नजर आ रहे हैं। मसला ये कहते थे यार बड़ी यारी दोस्ती है, हम भी कहते थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की टीम को घर की टीम समझ लिया था और जब आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी होगा। ये पाकिस्तान की टीम थी भाई, इसको आपने घर की टीम नहीं समझना था और अल्टीमेटली अब इन सबको अपनी पैदा हो गई, अब इनको अपनी अपनी पड़ गई है। अब देखिए ना, वो जो गर्मी सर्दी हुई उसके पीछे कौन कौन सी बातें होंगी जो एशिया कप से स्टार्ट हुई, जो शाहीन ने की, जो शादाब ने की। इस वक्त बाबर आजम के साथ तो एक ही बंदा खड़ा है, शादाब खान अपेरेंटली, या फिर टेस्ट क्रिकेट में इमामुल्लाह खड़ा था, वो उसको भी बाहर कर दिया आपने। सो मसला ये है कि ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये एक तो क्रिकेट का हुस्न है और मैं समझता हूं कि फील्ड में इन लोगों के ज्यादा होने चाहिए। जब ये लड़ाई वगैरह करेंगे इनमें कंपटीशन भी आएगा। मसला ये था कि पहले ये कंपटीशन की जद में नहीं थे, अब कंपटीशन आएगा, आके ये परफॉर्म भी करेंगे। और दूसरा, जहां तक आपने बात की थी बाबर आजम के रन्स की, बाबर आजम को रेस्ट मिलने की, ये बाबर आजम का अपना डिसीजन है। मैं समझता हूं कि मैं जितना ज्यादा बाबर आजम पे तनकीद मैंने की है शायद किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना हुई हो, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको हम पूछ सकते हैं या फिर जिसके हवाले से हम फैसला कर सकते हैं। इतने अभी तक उसके बेल्ट पे रन हैं, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करें, चाहे T20 की बात करें, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें। हसनैन लियाकत सर, हम तो सर उसकी सिर्फ जो नाइंसाफी थी एज ए कप्तान लुकमान साहब, हम उनके खिलाफ थे। एज ए बैटर ये एक बुरा पैच है, ये उसके ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये बुरा पैच उसकी अपनी वजह से आया हुआ। उसने अपने ग्रे एरियाज पे काम नहीं किया, वो अगर अपने ग्रे एरियाज पे काम कर देता है तो ये बुरा पैच निकल सकता है। सर, जो क्रिकेट आपको सूट ही नहीं करती आप वो क्यों खेलते हैं? मतलब आपको अगर T20 क्रिकेट सूट नहीं करती है सर, तो आप जबरदस्ती पावर हिटिंग, जबरदस्ती आप इस तरह की चीजें करके बड़े मासूम सवाल करते हैं, लेकिन इतने मासूम आप हैं नहीं। आपको पता है वो दायरे का इस्तेमाल करते हैं T20 क्रिकेट में, वो जो दायरा 6 ओवर्स का दायरा होता है उसमें उनके चौके निकल जाते हैं, उसमें उनके चौके भी निकल जाते हैं, उसमें सिंगल डबल भी लगा लेते हैं वो, और उसमें आराम से वो 30 40 45
45 रन करते हैं, ऑलरेडी 4000 समथिंग रन वो कर चुके हैं। दुनिया में पहले नंबर पे विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं। आपको उनको 101 T20 और खिलाना चाहिए ताकि कम से कम एक फॉर्मेट में आपका सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज चीज हुई है। एक और चीज हुई इस टूर्नामेंट में कि कहीं ना कहीं जो चीज आप डिस्कस करते थे, हम करते थे कि यार हमारी टीम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रही थी। ये तो पीसीबी भी सोच रहा है कि भाई नहीं खेल रहे। अब उन्होंने इसी टूर्नामेंट के अंदर कहा है कि जी थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने कानून को कि नेट रन रेट की बेस पर बोनस पॉइंट दिया जाएगा। यानी कि आप अच्छे मार्जिन से किसी को हराते हैं तो आपको एक बोनस पॉइंट मिल सकता है। मतलब वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट हम नहीं खेल रहे और इस वजह से वो इस चीज को लाना चाह रहे हैं अपनी टीम के अंदर। सर मैं आपको बताऊं कि ये जो पीसीबी ने अभी काम किया है ये अच्छा काम किया। पीसीबी को हम सुबह से लताड़ रहे हैं, लेकिन आप T20 क्रिकेट में भी, आप ओडीआई क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी आप दुनिया से इस वक्त कोसों दूर हैं भाई। आपके घर में इंग्लैंड आया, 500-500 रन एक एक दिन में बनाए। आप अपने पड़ोस इंडिया में गए, वहां पे 300-400 रन बन रहे हैं और आपकी टीम क्या बना रही है? 280 विन, 290 विन, 300 मैक्सिमम बना के जिस दिन 300 बनाते थे उस दिन मैं और आप यहाँ पे हंसते थे। करनी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली। T20 क्रिकेट में इतना कहते हैं, एग्जैक्टली। T20 क्रिकेट में सर आपके सवाल का जवाब 170 से 80 रन हम बनाते हैं, दुनिया जा रही है 240-50 पे। हम बहुत पीछे हैं सर, हम इतना ज्यादा पीछे हो चुके हैं कि आपकी सोच है। लेकिन एक मसला हो जाता है यहाँ पे। वो मसला क्या होता है? कल चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी, आज से 4-5 महीने बाद। उस चैंपियंस ट्रॉफी में अल्लाह करे मेरी जुबान मुबारक हो जाए चलें कि हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच गए। सर हमारी क्रिकेट भी रिवाइज, हमारा कप्तान भी ठीक, हमारा हर चीज ठीक, पीआर कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगी। ये मसला ही तब स्टार्ट हुआ था जब 2021 का हमने सेमीफाइनल खेला था, 2022 का फाइनल खेला था। उसके बाद हमने सोचा जी कि ये स्टार हमें इमरान खान से बड़े या वसीम अकरम से, वकार यूनुस से बड़े मिल गए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया के सामने एक्सपोज होना स्टार्ट हुआ तो पता चला यार ये तो रेलू कटने स्टार तो है नहीं। तो ये मसला है। हम जब हमें तब भी आपको पता है टूर्नामेंट्स के आगाज में हम इतना बुरे तरीके से हार रहे होते थे और फिर हम बड़ी क्लोज जाके कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ हो जाता था और हम थोड़ा सा आगे निकल जाते थे। नसीब अच्छे और अभी भी शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऐसा हो जाए। और जब ऐसा होगा तो अच्छा, एक और सवाल है कि मैंने नदीम खान साहब से भी ये सवाल किया, जो डायरेक्टर पीसीबी हमारे साथ आए और इस टूर्नामेंट के वो डायरेक्टर हैं, सारे टूर्नामेंट को वो देख रहे हैं, कि बेहतर ना होता कि जब आप यंगस्टर्स को ढूंढ रहे हैं तो आप इन प्लेयर्स को जो 3, 4, 5, 6, 7 साल से टीम के साथ खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे कि बांग्लादेश से हार गए, यूएसए से हार गए, इनको कहते भाई आप बैठ जाओ, बिल्कुल यंगस्टर्स को मौका दिया जाता और उनमें से फिर जो परफॉर्म करते आप उनको जगह देते। क्या ये बेहतर ना होता कि बजाय इसके कि इनको भी कहा भाई आप भी आ जाओ और फिर मामला वहीं का वहीं रह गया? सेटिंग्स तो हर बंदे की हैं, रूट्स तो हर बंदे के हैं। शायद नदीम खान 4 प्लेयर्स को पसंद करते होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में होंगे। इसी तरह से और इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो कि पीसीबी के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है ना, हर इदारे में होती है, वो इनको पसंद भी करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए कि अगर इस टीम में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और ये जितने भी शादाब हैं ये खेल रहे हैं तो तभी वो टीमें खरीदी गई हैं। आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट भी हो रही हैं, फिर डिफरेंट ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये बड़े प्लेयर्स ना होते तो शायद ये ब्रांड वैल्यू इस लीग की इतनी ज्यादा ना होती। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको पीसीबी ने देखना होता है। लेकिन आपका सवाल जेन्युइन इस वजह से है कि ठीक है सर, बाबर को, रिजवान को कितने 11 प्लेयर्स है ना सर, 11 प्लेयर्स है ना, 11 प्लेयर्स को आप 3-3 टीमों में डिवाइड करें, 3-3 ये हो गए, 7 आपको नए लोग लाने चाहिए थे। मतलब 7 में से चले जी कामरान गुलाम जैसे लोग 3-4 हो गए। कैप्टन ने लड़कों को बनाए ना, एग्जैक्टली वो लड़के जो पहले से कैप्टन की कप्तानी की लड़ाइयों में, सितम जरीफी ये देखिए कैप्टन बनने की लाइन में लगे हुए थे। अभी तक ओडीआई का या T20 का कप्तान डिफाइन कोई नहीं है हमारे मुताबिक, या हमारे कुछ चहीतों जो बाबर आजम को चहीता समझते हैं उनके मुताबिक बाबर आजम ओडीआई के कप्तान है और आपके टेस्ट के कप्तान है शान मसूद, वो दोनों कप्तान नहीं है। मतलब कि पीसीबी यहां पे मैसेज ये दे रहा है कि उन दोनों को हम कप्तान नहीं रखेंगे, लेकिन हो सकता है कल के ऑप्शन ना मिले तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाबर आजम कप्तानी करते हुए नजर आए। सो ये तो हमारी प्रायोरिटीज हैं। हमारे यहाँ सर वो कहते होते हैं ना, लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, हम सिर्फ आधे घंटे की सोच या 2 साल की सोच या ये सोच देखते हैं कि अगर अगली सीरीज हार गए तो हमारी चैंपियनशिप को प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे और हम की है चैंपियंस कप के हवाले से, कामरान गुलाम के जबरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जो उनके साथ ज्यादती करते रहे, उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन उस लड़के ने साबित किया कि वो डिजर्व करता है पाकिस्तान के तरफ से खेलने के लिए। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।